हाय एवरीवन, आज है 18 अक्टूबर। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व रजोनिवृत्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है कि विश्व रजोनिवृत्ति दिवस 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व रजोनिवृत्ति दिवस क्यों मनाई जाती है, आइए जानते हैं। हर साल 18 अक्टूबर को विश्व रजोनिवृत्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य महिलाओं की मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ी जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए उपलब्ध सहायता विकल्पों को बढ़ाना है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाई जाती है, 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडीआई क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो याद रखना होगा कि ओडीआई क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं। रोहित वनडे इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान रोहित शर्मा ने एक कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। रोहित शर्मा वनडे में 300 छक्का लगाने वाले भारत के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सामाओ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है? याद रखिएगा कि भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सामाओ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन गुजरात राज्य में उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार 15 अक्टूबर को गांधीनगर जिले के समो गांव में 2 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि नवनिर्मित शहीद स्मारक देशभक्ति की जागृति के लिए एक पवित्र स्थान होगा। ये रहा मैप में गुजरात। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमएस गिल का निधन हुआ है, वे कौन थे? आपको याद रखना है कि हाल ही में एमएस गिल का जो निधन हुआ है वे एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और कांग्रेस नेता मनोहर सिंह गिल का निधन हो गया है। वह 1996 से 2001 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपना 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में। याद रखिएगा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपना 50वां स्थापना दिवस 15 अक्टूबर को मनाया है। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपको याद रखना होगा कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, सेना ने कहां पहला मोबाइल टावर स्थापित किया है? तो आपको याद रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर में सेना ने पहला मोबाइल टावर स्थापित किया है। दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाई के मैदान सियाचिन ग्लेशियर में पहला मोबाइल टावर लगाया गया है। ये टावर सेना ने भारत संचार निगम लिमिटेड के सहयोग से लगाया है। पहले मोबाइल कनेक्टिविटी केवल बेस कैंप तक ही थी, लेकिन इस टावर के लगने के बाद अब पोस्ट पर तैनात कोई भी जवान मोबाइल से बात कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह में पहला मालवाहक जहाज पहुंचा है? तो अभी हाल ही में केरल राज्य के बंदरगाह में पहला मालवाहक जहाज पहुंचा है। केरल में विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहला मालवाहक जहाज पहुंचा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में काजू को जीआई टैग मिला है? याद रखिएगा कि गोवा राज्य में काजू को जीआई टैग मिला है। हाल ही में गोवा के काजू को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है, जिसे राज्य में काजू उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर और स्वयंपूर्ण गोवा मिशन की दिशा में एक उपलब्धि माना जा रहा है। ये रहा मैप में गोवा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है। गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लाई हैं। गोवा दिवस 30 मई को मनाई जाती है। गोवा में मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने
कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो याद रखिएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर वियतनाम के दौरे पर हैं। रविवार को जयशंकर ने नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया। टैगोर की प्रतिमा का निर्माण वियतनाम के बाक निन शहर में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? याद रखना है आपको कि अभी हाल ही में आरबीआई ने यूनियन बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। आरबीआई ने ये जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) और 51(1) के साथ पठित धारा 47(1)(c) के प्रावधानों के तहत लगाया है। ये जुर्माना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया गया है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और यूनियन बैंक की स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी। यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ मनी में खलाई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डैनियल नोबोआ कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? याद रखना होगा कि अभी हाल ही में डैनियल नोबोआ इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट के लिए कोका कोला इंडिया के साथ साझेदारी की है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को स्किल इंडिया ने ओडिशा में रिटेलर कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए कोका कोला इंडिया के साथ साझेदारी की, जिसका उद्देश्य खुदरा विक्रेताओं की क्षमता का निर्माण करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।